दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है ओड। ओड क्या होता है, व्हाट इज़ एन ओड, कहाँ से इसको लाया गया है, किसने इसको इन्वेंट किया, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सभी चीज़ों को हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओड इज़ ए लॉन्ग लिरिक पोएम। ओड जो होता है एक लॉन्ग लिरिक पोएम होता है। अगर इसके मुकाबले में हम बात करें बैलेड की, तो बैलेड शॉर्ट होती है और सोनेट भी शॉर्ट होती है, 14 लाइंस की होती है। और कंपैरिजनली और जो होती है वो काफ़ी लॉन्ग लिरिक पोएम होती है, यानी एक गीत होता है। ये प्रोज में नहीं, पोइट्री में यूज़ होता है। और एक सेलिब्रेटरी पोएम होती है। सेलिब्रेटरी पोएम ये होती है कि जिसमें किसी की भी प्रशंसा की जाती है, उसकी जो कीर्ति होती है उसको गाया जाता है, उसकी गाथा को गाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है। एड्रेस टू समवन, ये किसी एक पर्सन को एड्रेस किया जाता है, उसके नाम से उसको स्टार्ट किया जाता है। किसी भी फेमस पर्सनैलिटी के उसकी प्रशंसा की जाती है, उसके गीत गाए जाते हैं, उसका यूलोजाइज किया जाता है, तो इसे ओड कहा जाता है। इसकी जो सब्जेक्ट मैटर होता है दोस्तों ओड का, ये काफ़ी सीरियस होता है, डिग्निफाइड होता है, काफ़ी ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति के लिए ही ओड को लिखा जाता है, उसकी प्रशंसा के गीत गाए जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। ये नहीं होता कि कोई भी ट्रिवियल इशू या कोई तुच्छ जो इशू है मजाक में ही किसी ओड को लिख दिया जाए, नहीं। ओड लिखते हुए जो राइटर है वो सब्जेक्ट मैटर को ध्यान में रखता है कि काफ़ी उच्च स्तर का जो है सीरियस सब्जेक्ट मैटर को लिया जाए। और स्टाइल भी जो है काफ़ी एलिवेटेड होता है, हाई क्लास होता है। सबसे पहले जिसे ओड को स्टार्ट किया गया वो स्टार्ट किया गया ग्रीस यानी ग्रीक में। और स्टार्ट किसने किया इसको? पिंडार। पिंडारिक ओड भी है, तो पिंडार के नाम से पिंडारिक ओड बनी। और ओड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? ग्रीक से। अब पिंडार जो राइटर थे, हु रोट फॉर ग्रीक ओलंपिक्स, ग्रीक गॉड एंड फॉर द ग्रीक विक्ट्रीज। तो देखिए जो पिंडार थे उस समय जो थे ग्रीस में, ओलंपिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सबसे पहले ग्रीक से। तो वो उनकी प्रशंसा, ओलंपिक्स की जो पूरी जर्नी थी, खेल था, तो उसके इतिहास को उसको सबको एक गाथा के रूप में वो गाते थे, ओड के रूप में। और ग्रीक गॉड जो थे डायोनाइसिस की प्रशंसा के गीत गाने के लिए भी ओड को उन्होंने लिखा। और जब ग्रीक वासी किसी भी चीज़ में विजय होते थे तो उसकी प्रशंसा करने के लिए, उसको यूलोजाइज करने के लिए भी वो ओड लिखते थे। तो ओड की जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई? ग्रीक सिटी में। और कहाँ से, किसने की? पिंडार ने। एज अ लिरिक पोएम, ओड्स टिपिकली एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशन एंड फीलिंग्स। अब जो है ये ओड क्या करती है? ओड एक लिरिक पोम है, यानी इसे गाया जाता है, इस कविता को गाया जाता है। और साधारणतः ये क्या करती है? ये एक तरीके से स्पीकर्स के इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, जिसके भी बारे में वो इस गीत को गा रहा है, इस पोएम को लिख रहा है, तो क्या करता है वो इमोशन और फीलिंग से भरी हुई होती है, जिसमें कि वो अपनी पूरी इंटरनल जो उसकी थिंकिंग होती है, फीलिंग्स होती है, इमोशंस, उसको पूरी को ओड में उंडेल देते हैं, लिखते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उस इवेंट के बारे में। ओड कितने प्रकार की होती है? ओड को जानते हैं कि ओड कितने प्रकार की होती है दोस्तों। समय के साथ साथ इसके काफ़ी वर्जन आ गए। सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुई ग्रीक में हुई, पिंडार ने स्टार्ट की। और उन्हीं के नाम पर जिसका पहला वर्जन है, पहली टाइप्स है, वो है पिंडारिक ओड, नेम्ड आफ्टर द ग्रीक पोइट पिंडार। देखिए पोइट पिंडार के नाम पर ही इसको, प्राचीन जो ग्रीक पोइट थे पिंडार, उनके नाम पर पिंडारिक ओड का नाम पड़ा। स्ट्रक्चर ऑफ पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड का स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे गाया जाता है, कैसे इसको लिखा जाता है? पहले ये गाया जाता था कि स्टेज पर परफॉर्म स्ट्रॉफी। देखिए इसके 3 स्टेज होती हैं, 1, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी, इपोड, इन चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। स्ट्रॉफी, इसमें क्या होता था दोस्तों? स्ट्रॉफी में राइट टू लेफ्ट, जो
कोरस होता था वो राइट टू लेफ़्ट गाता हुआ जाता था, ओड को पढ़ता हुआ राइट से लेफ़्ट की तरफ अपनी पोजीशन लेता था। और एंटी स्ट्रोफी जो होता था, लेफ़्ट टू राइट जो ग्रुप होता था वो लेफ़्ट टू राइट फिर जाता था। और इपोड में क्या होता था, सेंटर का जो ग्रुप है, सेंटर का जो कोरस है, वो ओड को गीत गाता था, वो यानी उनकी पोजीशन सेंटर में ही रहती थी। तो ओड की जो टाइप्स हैं, फर्स्ट टाइप है वो है पिंडारिक ओड, और इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी, इपोड। तो याद रखिएगा, अक्सर इनसे सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड, पिंडारिक ओड की हमारे पास कौन सी ऐसी ओड है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो देख लेते हैं उसको। इमोर्टैलिटी ओड, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो लिखी गई ओड है इमोर्टैलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस ओड है और ये पिंडारिक ओड है, सेलिब्रेटरी ओड है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेकंड है हमारे पास होरेशियन ओड। पिंडारिक ओड के बाद सेकंड टाइप आती है होरेशियन ओड की। इसे स्टार्ट किया था रोमन पोइट होरेस ने, होरेस के नाम पर इसका नाम पड़ा होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो है ये उनके नाम पर है, आफ्टर हिज नेम दिस इज कॉल्ड होरेशियन ओड। होरेस के नाम पर होरेशियन, और कहाँ के थे ये राइटर, रोम के थे, यानी रोमन पोइट थे जिनके नाम पर होरेशियन ओड का नाम पड़ा। दीज आर करेक्टराइज्ड बाय कामर टोन एंड शॉर्टर कंसिस्टेंट स्टेंजास। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो होती है टोन काफ़ी काम और कूल होती है, छोटी होती है, कंसिस्टेंट यानी कि बहुत, जैसे कि पिंडारिक ओड होती है उसमें पूरी गाथा होती है, पूरी पोइम जो लिरिक पोइम होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, बट अगर कंपैरिजनली देखें तो जो होरेशियन ओड है उसके मुकाबले में उसकी जो टोन होती है वो काफ़ी नर्म होती है, शॉर्ट होती है, और लिमिटेड इसमें स्टेंजास होते हैं। लिमिटेड स्टेंजास में इनको लिखा जाता है। इसमें किसको यूलोजाइज, इसमें क्या सेलिब्रेट किया जाता है, फ्रेंडशिप को और पोइट्री को। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, इवेंट को ही सेलिब्रेट किया जाता है। होरेशियन ओड में दोस्ती को, पोइट्री को, इन इवेंट्स को, इन बातों को भी सेलिब्रेट किया जाता है। और रिटन इन 2 स्टेंजास, एंड देखिए ये उसके मुकाबले में काफ़ी शॉर्ट है। तो कितने स्टेंजास होते हैं नॉर्मली इसमें, 2 स्टेंजास और 4 स्टेंजास। इसे और किस नाम से बुलाया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड होमोस्ट्रॉफिक ओड बिकॉज ऑफ नो चेंजिंग, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता है, जो चीज़ जैसे है उसको ऐसे ही आगे लेकर बढ़ा जाता है। 2 और 4 स्टेंजास होते हैं, जिस टोन में स्टार्ट किया जाता है उसी टोन में जो है इसको एंड कर दिया जाता है, तो इसे होमोस्ट्रॉफिक ओड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होमोस्ट्रॉफिक होरेशियन ओड कहा जाता है। मूव टू द नेक्स्ट ओड टाइप, इर्रेगुलर ओड। इर्रेगुलर अपने नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें कोई खास जो है रूल्स नहीं है। इर्रेगुलर ओड की कैटेगरी में आती है। स्टार्टेड बाय अब्राहम कुले इन 17th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इसको स्टार्ट किसने किया था, इर्रेगुलर ओड को। दोस्तों बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इर्रेगुलर ओड को किसने स्टार्ट किया था, तो इसे स्टार्ट किया था अब्राहम कुले ने 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में। और ये जो है दोस्तों, इट डिड नॉट फॉलो पिंडारिक और होरेशियन ओड स्टाइल। ये बिल्कुल ही उससे डिफरेंट है, ये बिल्कुल भी पिंडारिक और होरेशियन ओड की तरह नहीं है। बेशक नाम ओड है, बट ये है इनके किसी भी स्टाइल को, किसी भी चीज़ को कॉपी नहीं करता है। इसका अपना ही डिफरेंट स्टाइल है। ये किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं मानता है, और लेंथ और रिदम में कोई भी चीज़ को फॉलो नहीं करता है। फ्री स्टाइल है इसका लिखने का। कोई भी ये नहीं है कि ये 2 या 4 स्टेंजा में ही लिखा जाएगा या कामर टोन है। ये जो मूड के अकॉर्डिंग जो इवेंट है या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रही है और गाथा है, तो उसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। एग्जाम्पल ऑफ इरेगुलर ओड, इरेगुलर ओड का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हमारे पास है, जिसका नाम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ये आप सभी जानते हैं, इसको लिखा था जॉन कीट्स ने, उनकी बहुत ही फेमस ओड है ये। तो हमने इसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दोस्तों डिस्कस कर लिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आने वाला है। ये वीडियो पूरी तरह एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। तो ओड से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पर मेंशन किया है और बहुत अच्छे से उसको डिस्कस करते हुए चले हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी जो कमेंट हैं, अपना जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए, और बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और बाकी वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।